प्रसाद। हाथ गंदे हैं ना? ओह सॉरी। क्या? बहुत ही खुश होगा वो लड़का जिसे तुम शादी करोगी। विल यू मैरी मी सपना? देखो, मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर पाया हूँ कि तुम्हें ये बात कह दूँ। अरे मेरे फैमिली वाले तो तुम्हें देखते ही हाँ कह देंगे। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। क्या? यही कि तुम कितनी अच्छी हो, पूजा पाठ, शिष्टाचार, अच्छा खाना बनाना। तुम एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्रॉपर बहू का पैकेज हो। सपना, विल यू मैरी मी? डू यू लव मी? करण, नहीं, अपने इस भगवान के सामने देखकर कहो कि यू लव मी। खुद से भी ज्यादा। अरे फिर तो कोई अड़चन नहीं, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अरे मैं भी कितना इडियट हूं, तुम्हें खाली हाथ प्रपोज कर दिया। तुम यहीं वेट करना, ओके? मैं अभी आता हूं, ओके? नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको दिखा रहे हैं पुणे शहर की एक सच्ची घटना। अभी आपने देखा कि 24 साल का एक लड़का करण सपना नाम की एक लड़की से प्यार करता था और उससे प्रपोज करने वाला था। लेकिन जब करण वापस लौटा तो सपना वहां नहीं थी। बड़ी अजीब बात थी, सपना अचानक कहां गायब हो गई? क्या सपना करण को पसंद नहीं करती थी इसलिए खुद ब खुद वहां से चली गई थी, या बात कुछ और थी? शक होना इसलिए भी लाजमी था क्योंकि वहां पर एक ग्रे रंग की कार भी देखी गई थी। कौन लोग थे उस कार में? क्या था इस प्रेम कहानी का राज? ये जानने के लिए आइए देखते हैं इस प्रेम कहानी को शुरुआत से। चलो जल्दी, चलिए चलिए, जल्दी जल्दी चलिए, चलो। अरे भाई साहब, एक मिनट, बस होगी ये ना? बस नहीं रुकेगी अब। अरे भाई साहब, बस होगा ना? रोको रोको। आपने बिना पूछे बस क्यों रुकवाई? आपको प्रेम से समझ में नहीं आया ना, इसीलिए करना पड़ा। चलो। हाँ मैडम, कहाँ जाना है? एक तिलक नगर। लेकिन मैडम छुट्टी दो ना। छुट्टी तो नहीं है मेरे पास। अरे ओ भाई, कोई बात नहीं, इनकी टिकट के पैसे मुझसे ले लेना। हाँ ठीक है। अरे नहीं नहीं, प्लीज। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम आप दे देना 2 टिकट प्लीज। हाँ टिकट 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 टिकट। थैंक यू। ओके। हेलो, आपकी टिकट।
क्या कर? अरे भाभी प्लीज। अरे भाभी। हाथों में मामूली सा टिकट और होठों पर मुस्कुराहट। देवर जी, ऐसा तो इंसान तभी करता है जब वो किसी के प्यार में है। तो चक्कर क्या है? पता नहीं भाभी, पर शायद ये प्यार ही है, मगर मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा ये बताओ, वो करती क्या है? उसका नाम क्या है? भाभी नहीं पता। अरे आज पहली बार तो बस में मिला हूँ। हे भगवान, तुम भी बिल्कुल उल्लू हो, अपने भैया की तरह। तुम्हें पता है, लड़कियों को अक्सर ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो आगे बढ़कर उनसे बात करे। तो एक काम करना, कल तुम सबसे पहले जाकर उससे बात करना। तुम्हारे भैया ने भी मुझे ऐसे ही पटाया था। क्या सच्ची? अच्छा, ये क्या उल्टी सीधी बातें सिखा रही हो उसे? ये नहीं कि इसे पढ़ाई करने को कहो। चाय लेके आओ मेरे लिए। वैसे देवर जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाभी। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। चले चाचा जल्दी। ओ भाई, चढ़ना है कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं जाना। रुक जा भाई, प्यार का मामला है। चलो। हाँ मैडम, कहाँ की टिकट दूं? 2 टिकट देना। तिलक नगर। ये लीजिए। हाँ चलो भाई, टिकट 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 टिकट। हाय, आई एम हाय। करण। आपका नाम? एक्चुअली मैं आपके स्माइल की तारीफ करना चाहता था, इसलिए सोचा कि आपका नाम जानना जरूरी था। देखो, अगर मैं आपको बोर कर रहा हूं तो आप कह सकती हैं मुझे। आप कुछ सोच रही है? सपना। आप सो रही है? सपना मेरा नाम है। ओह सॉरी, सपना बहुत अच्छा नाम है। तुम्हारा भी अच्छा नाम है, करण। थैंक यू। मेरा स्टॉप आ गया। हाँ। मुझे उतरना है। ओके, बाय। बाय। करण को पहली ही नजर में सपना से प्यार हो गया और सपना भी कहीं ना कहीं करण को पसंद करने लगी थी। लेकिन सपना अपने दिल की बात करण को बताती नहीं थी। आखिरकार करण ने पहल की और धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। अरे मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे घर चलो। आज नहीं, फिर कभी पक्का। श्योर? हाँ, मैं एक दिन जरूर आऊंगी। ओके।
बाय। बाय। लेकिन अगली बार जरूर चलना, भाभी से मिलवाना है। बाय। करण अपना पूरा जीवन सपना के साथ बिताना चाहता था, लेकिन सपना हर बार इस बात को टाल जाती थी। अगर सपना भी करण से प्यार करती थी तो वो बार बार घबरा क्यों जाती थी? प्रसाद, हाथ गंदे हैं ना? ओ सॉरी। क्या? बहुत ही खुश होगा वो लड़का जिसे तुम शादी करोगी। विल यू मैरी मी सपना? देखो, मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर पाया हूं कि तुम्हें ये बात कह दूं। अरे मेरे फैमिली वाले तो तुम्हें देखते ही हाँ कह देंगे। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। क्या? यही कि तुम कितनी अच्छी हो, पूजा पाठ, शिष्टाचार, अच्छा खाना बनाना। तुम एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्रॉपर बहू का पैकेज हो। सपना, विल यू मैरी मी? डू यू लव मी? करण, नहीं, अपने इस भगवान के सामने देखकर कहो कि यू लव मी। खुद से भी ज्यादा। अरे फिर तो कोई अड़चन नहीं, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अरे मैं भी कितना इडियट हूं, तुम्हें खाली हाथ प्रपोज कर दिया। तुम यही वेट करना, ओके? मैं अभी आता हूं, ओके? ये सड़क तेरे बाप की है। हीरो बनने का बहुत शौक है, बहुत शौक हीरो बनने का, आशिक बनेगा। अरे पर आप लोग कौन है? ए, आज के बाद अगर लौंडिया के साथ घुमा और आशिकी की तो समझ लेना जिंदा वापस नहीं जाएगा, समझा? चलो। हेलो, हाँ सेठ जी, आप टेंशन मत लीजिए, उस लौंडे को तो हमने अच्छी तरह से समझा दिया है। ठीक है, चल। ऐसा क्या हुआ था कि सपना को यूं अचानक करण को छोड़कर जाना पड़ा? कौन थे ये अज्ञात लोग जो सपना के साथ थे? बहरहाल उन गुंडों की धमकी के बावजूद करण ने सपना को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सपना का कुछ पता नहीं चल पाया। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, करण की परेशानी बढ़ती जा रही थी। करण, 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 क्या बात है? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ
तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? क्या हुआ है? भाभी आज 1 हफ्ता हो गया और सपना मुझसे मिलने भी नहीं आई। पता नहीं अचानक से क्या हो गया उसे। ओहो, तो तू उसे फोन कर लेना। गलती भी मेरी थी, उसका नंबर ही नहीं है मेरे पास। हे भगवान, कैसा आशिक है तू, तेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। अच्छा, कोई फोटो वोटो है? हाँ, दिखा। मोबाइल में खींची तो थी। मैं भी तो देखूं कि मेरे देवर को किसने पागल किया है। वाह करण, ये तो बहुत सुंदर है। पता है करण, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। बहुत खूबसूरत है। अरे तुम लोग इधर हो? हाँ? खाना नहीं खाना है क्या? चलो। अरे देखिए ना, करण ने कितनी अच्छी लड़की पसंद की है। मैंने कहा था ना तुझे पढ़ाई पर ध्यान दे। तुमने ना इसे सर चढ़ा रखा है। ये आवारागर्दी करता है और तुम उसे बढ़ावा दे रही हो। वंस एंड फॉर ऑल एक बात कान खोल के सुन ले करण, अगर मुझे पता चला आइंदा इस लड़की या किसी भी लड़की के चक्कर में तू अपने आप को बर्बाद कर रहा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना। चलो। पता नहीं करण, तुम्हारे भैया ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? पता नहीं भाभी, लेकिन कुछ भी हो मैं सपना को ढूंढ के ही रहूंगा। अब चलो करण, चलो वरना फिर चिल्लाएंगे। चल खाना खा ले। देख, ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दे, कुछ नहीं होता। भूल जा उस लड़के को। खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। क्या फायदा हुआ तुम्हारा? हाँ, तुम्हें मारा पीटा और उस लड़के को भी नहीं छोड़ेंगे। देख सपना, मैं समझती हूँ, अगर तू उस लड़के की सलामती चाहती हो तो उसे भूल जा। चल खाना खा ले। सपना, तुम? अरे सपना, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें कितना मिस कर रहा था मैं। आई लव यू सपना। आई लव यू टू करण। आज तुम्हें जितना प्यार करना है उतना प्यार कर लो। अब मैं तुम्हें कब मिलूंगी? ये क्या बोल रही हो सपना? क्या हुआ सपना? तुम रो क्यों रही हो? अरे कुछ बोलो, अरे कुछ बोलो सपना। क्या हुआ सपना? नहीं, कुछ नहीं। नहीं सपना, कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं करण, कुछ नहीं हुआ है। ये पीठ पे चोट कैसे लगी? अरे कुछ बोलो। करण, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। क्या मैंने तुम्हें भी धमकाया ना? हाँ लेकिन तुम्हें वो सब छोड़ो, तुम्हें चोट कैसे लगी? और कौन हो तुम? सपना हूं और मैं तुम्हारे लिए भी हमेशा एक सपना ही रहूंगी। बेहतर होगा तुम मुझे भूल जाओ। सपना तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। करण, समझने की कोशिश करो। मैं अभी इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ। मेरी प्लीज हेल्प करो। मुझे एक अर्जेंट फोन कॉल करना है। प्लीज मुझे अपना फोन दे दो। अरे मेरा फोन मैं अभी लेके आता हूँ। ओके? सपना, सपना। करण, क्या हुआ? अरे भाभी
सपना आई थी यहाँ पे। क्या सपना यहाँ? अरे हाँ। करण, क्या वो? अभी भी उसी के ख्यालों में है? भूत उतरा नहीं? समझाओ इसे। करण क्या कर रहे हो? चलो। अरे मेरी बात कुछ नहीं सुनना मुझे, चलो। अरे क्यों? सपना का कुछ पता चला? नहीं भाई, बहुत दिनों से मैंने भी उसे नहीं देखा। हो सकता है उसने अपना एम चेंज कर लिया हो। अरे तू आ गई? चल अच्छा है, तेरा परमानेंट क्लाइंट भी आया हुआ है। जा। क्या हुआ सपना? चल फिर शुरू कर। अपनी औकात कैसे भूल गए तू? सपने में भी करण के बारे में मत सोचना, समझी? करण मेरा भाई है। चल अब थोड़ा मुस्कुरा दे और एटमॉस्फेयर रोमांटिक कर दे। आना। करण, उस लड़के का भूत तेरे दिमाग से गया कि नहीं? आप भी कमाल करते हैं। हालत देखी आपने इसकी? मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि आप क्यों करण को उस लड़की से मिलने से मना कर रहे हैं? इसलिए कि वो इसके लायक नहीं है। अच्छा, आप उस लड़की के बारे में बहुत जानते हैं और हम कुछ नहीं जानते। करण, अगर उस लड़की की वजह से घर में इतना कलेश पड़ रहा है तो भूल जाओ उसे। नहीं भाभी, जब तक मैं सपना को नहीं मिलता मैं उसे नहीं भूलूंगा। करण, करण! अरे भाई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी थी। क्या? पिछले 2 दिनों से मैंने तुम्हारी हीरोइन को एक ग्रे कार में जाते हुए देखा है। अरे कहाँ देखा उसे? कल चलना, मैं दिखा दूंगा। चल भाई। वो वहां से ग्रे कार उसे पिक करती थी। थैंक यू। चल भाई। हम लोगों की कोई जिंदगी नहीं होती है। हम छोटे शहरों से आते हैं और उनके गुलाम बन के रह जाते हैं, और अगर गलती से हमें थोड़ी भी खुशी मिलती है ना तो वो लोग ये भी छीन लेते हैं। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं ये सब छोड़ दूंगी। करण मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसके साथ कहीं भी चली जाऊंगी। ऐसा करने का सोचना भी मत। तुझे पता है ना डॉली मैम के इस स्पा में कैसे कैसे लोगों का पैसा लगा है। अगर उनको ये सब पता चला ना तो पता नहीं क्या होगा। मैं तो यही कहती हूँ कि तू इसे अपनी किस्मत समझ और भूल जा करण को।
हेलो मैम। हेलो सर, कौन सा मसाज करवाना चाहेंगे आप? जी मैं लड़कियां देखना चाहता हूँ। जी? नहीं, वो मसाज के चॉइस के लिए। ओह हाँ, एक मिनट। हाँ, जितनी भी लड़कियां फ्री हो उन्हें बाहर भेज दो। कोई और लड़की नहीं है? है ना मैम, वो अपनी सपना। पर वो तो अपने रेगुलर क्लाइंट के साथ बिजी होगी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ वेट कर लूँगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप पूछो। और मेरे भाई का भूत तेरे दिमाग से उतरा कि नहीं? आज के बाद उसको मिलने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। जो औकात है ना तेरी लोगों को खुश करने की, वही करके खुश रहे, समझी? अरे क्या कर रही है? तेल कब लगाएगी? हाँ, चल जल्दी लगा। क्या हुआ मैडम, आपने बुलाया? वो मजा आ गया सपना। थैंक्स डॉली, मसाज मस्त कर दिया ये। ले खुश? क्या हुआ? क्या हुआ? भैया करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खैर अब आई गए तो देख लिया ना क्यों मैं तुम्हें मना कर रहा था इस लड़की से मिलने के लिए। अब पता चला? चल चल, ये मेरी बात सुनो, मैंने बोला ना चल। मेरी बात सुनो सपना, चल यहाँ से। मेरी बात सुनो सपना वैसी नहीं है। चल यार। करण क्यों चुप हो? करण देखो मेरी तरफ। क्या बात है करण? करण चुप मत रहो, बात क्या है? बताओ मुझे क्या हुआ है? करण बोलो। हाँ पूछो अपने लाडले देवर से, कैसी लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहता है। अरे ये तो अच्छा हुआ मैं पहुंच गया, वरना चुप कीजिए आप। कोई भी लड़की गिरी हुई नहीं होती। अरे उसे गिरी हुई बनाते आप जैसे लोग, और ये समाज जो इन लड़की की मजबूरी का फायदा उठाते। इसमें सपना की कोई गलती नहीं थी। आप भाभी के होते हुए उस लड़की के पास जा सकते हो, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों? कुछ भी हो जाए मैं सपना को छुड़ा के रहूंगा। भाभी आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, पर मैं सपना से प्यार करता हूं। अच्छा, मैं भी देखता हूं कैसे मिलता है तो उस सपना को।
मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू भाभी। देखिए, आप लोग जिस पार्लर के बारे में बात कर रहे हो वो एक ऑथोराइज्ड लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे फुट मसाज और स्पा वगैरह होता है। सर ये सब बकवास है। सर मसाज की आड़ में मासूम लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में भेजा जा रहा है। क्या नाम बताया था तुमने अपना? जी करण। हाँ करण। करण देखो, बात ऐसी है ना कि जब तक हमारे हाथ में कोई ठोस सबूत नहीं लग जाता तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, समझे? करण, सबूत इकट्ठे करने से पहले तुम्हें एक बार सपना से मिलना होगा। इसे हमारी किस्मत समझ और भूल जा करण को। सपना, नया कस्टमर आया है। आ रही हूँ। ये प्रकाश भाई को पहुंचा देना और कह देना कि लड़कियों की डिमांड बढ़ गई है, कुछ लड़कियां भिजवा दे। प्रकाश भाई कहते हैं आपकी वजह से उनका धंधा चलता है, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। सपना कहाँ है? तू या फिर आगे निकल बाहर। मैं सपना को लेने आया हूँ। निकल। सपना! पकड़े से। देखो यहाँ पे शोर मत मचाओ, उसे पीछे के दरवाजे से ले जाओ, ले जाओ। वो तुझे प्यार करता है, तुझे हिम्मत दिखानी होगी। तू भाग जा उसके साथ और कर ले अपने सपनों को पूरा। करण, अरे ये सब क्या हो गया? कब हुआ? किसने किया ये सब? छाया बताओ ना, कैसे हुआ, किसने किया? देखिए, हमें आपकी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज यहां से चले जाइए। लेकिन मेरी करण, आप क्या करोगे? कुछ नहीं भाभी, कल तक का इंतजार। करण ने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वो सपना को ढूंढ कर ही रहेगा, क्योंकि सवाल अब सिर्फ उसके प्यार का नहीं बल्कि कई मासूम लड़कियों की आजादी का था। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी था इस बात का पता लगाना कि सपना आखिर गई तो गई कहां। इतने दिनों तक मैंने तुम लोगों को पाला और तुम लोग मुझे ही काटने चली। इस गली में कौन किससे मिलता है, किससे बात करता है, सबका पता होता है मुझे। पहली बार गलती हुई है इसलिए माफ कर रही हूं, अगली बार हुआ ना तो जान से मार डालूंगी, समझे तुम लोग? और हाँ, आज से तुम दोनों को दूसरे स्पा में भेजा जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आया भाभी। जब प्रिया ने मुझे खुद कहा था कि पुलिस लाने के लिए, तो अचानक से ये दोनों गायब कैसे हो गए? गायब हुई नहीं है, करवाई गई है। उस दिन में मैं तुम लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम लोग सुनने को तैयार ही नहीं हो। वो लोग बहुत पावरफुल हैं और उनका रैकेट भी बहुत बड़ा है। ये लोग किसी भी लड़की को स्पा से निकलने नहीं देंगे। हाँ, अगर उनको किसी भी लड़की पर शक हुआ या किसी लड़की ने उनके खिलाफ कंप्लेंट करने की कोशिश की तो उन लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि उसकी जान भी ले सकते हैं। अब सपना किस स्पा में है मुझे उसका पता चल गया है।
तुझे कितनी बार समझाया, लेकिन तेरे भेजे में बात नहीं आई ना। अब तुझे समझाने का हमारे पास इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं, समझा? ए, क्या कर रहे हैं आप लोग? सब सब कहाँ है? साहिबाना तक साहब बघा सर सपना का पता चल गया है, आप प्लीज मेरे साथ चले, वरना वो लोग उसे वहां से भी शिफ्ट कर देंगे। लेकिन तुम्हें इतनी चोट है, ये काम करो। सर मेरी बात सुनिए, पहले सपना के बारे में सोचिए, ये सब मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है, शिंदे गाड़ी काटा। हाँ साहब काट दो। चलो सब ये रे सब। ए, रुक 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 सामने याला हाथ गया। चल रहे याला गया याला बस वात। सर हम छोटे शहर की लड़कियां हैं, हम यहाँ कुछ सपने लेकर आए थे कि हम कुछ बनेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे, पर हम इस जगह फंस गए। अगर हम ये घिनौना काम करने को मना करते तो ये लोग हमारे घर वालों को मारने की धमकी देकर ये काम करवाते थे। कुछ सही सही बता बोलो ना। मुझे माफ कीजिए प्लीज, मुझे मत मारिए, मैं बताती हूँ। रुको। बताओ। वो हम लोग छोटे शहर के लड़कियों को स्पा में काम के बहाने बुलाते हैं और उन्हें अमीर क्लाइंट के साथ सोने के लिए कहते हैं। इससे हम लोग को बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। अगर कोई लड़की मना कर दे तो गुंडों से कहकर उनके फैमिली पे अटैक करवाते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम जैसी औरतों को। एक और मैडम, इलाज जमा करा। नहीं साहब, मुझे माफ कीजिए, साहब मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। आज तुम्हारी वजह से स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ। न जाने आज तक कितनी लड़कियों का। इट्स ओके सर, लेकिन सर आज सपना मेरे साथ सिर्फ आपकी वजह से है। थैंक यू सर। टेक केयर। थैंक यू सर। करण ने अपनी जान पर खेलकर सिर्फ सपना को ही नहीं, वहां मौजूद उन सभी मासूम लड़कियों को बचा लिया जो डॉली के अलग अलग पार्लर्स में कैद थी। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि वहां कई लड़कियों की उम्र 18 बरस से भी कम थी। डॉली को यह रैकेट चलाने के लिए आईपीसी के सेक्शन 373 और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत 10 साल कैद की सजा हुई। उसके सभी पार्लर सील कर दिए गए और सभी लड़कियों को वहां से आजाद करवा लिया गया। सावधान रहें, सतर्क रहें और जिम्मेदार नागरिक बने। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। तो सावधान।